हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसी गई दिवाली की छुट्टियां। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैंने जो लास्ट क्लासेस कुछ ली थी लास्ट वीक छुट्टियों से पहले, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला था कि बच्चों एक चीज़ आप ध्यान रखना कि दिवाली ब्रेक में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने एक हफ्ता 10 दिन पढ़ाई ही छोड़ दी, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। और आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मुझे पता है, डिस्पाइट मी सेइंग दैट, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ टीचर्स सेइंग यू दैट कि भैया कंसिस्टेंट रहो, पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, बोर्ड्स की क्लास है, चाहे आप 9th क्लास में हो, कि थोड़ा 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 पढ़ाई करते रहो। बट मुझे पता है आप में से 90% बच्चों ने बहुत मौज मस्ती करी। ठीक है, बढ़िया से आपने दिवाली मनाई, फेस्टिवल्स मनाए, सारे छुट्टियां एंजॉय करी, रिश्तेदारों से मिले, कजन्स से मिले, मस्त टाइम स्पेंड किया। ठीक है, बट एक चीज आप भूल गए। क्या भूल गए? पढ़ाई करना ही भूल गए। और अब आपको लग रहा है कि सर अब तो पढ़ाई करना छोड़ दिया हमने, अब रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। सही बात बताओ, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? मैं बेट लगाकर बोल सकता हूं कि 90% बच्चों का यही एटीट्यूड हो जाता है। रीजन इज क्योंकि बच्चे अब क्या है ना कि दिवाली ब्रेक के आसपास स्कूल भी थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अभी आपकी उतनी फ्रीक्वेंसी से शायद नहीं चल रही होंगी, ट्यूशंस भी नहीं चल रही होंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ना है, ब्रेक लेते हैं, सीधा अब प्री बोर्ड्स में जागेंगे। तो भैया प्री बोर्ड्स में जब आप जागोगे ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये जो अक्टूबर और नवंबर का टाइम है, अब तो अक्टूबर भी गया, ठीक है, तो नवंबर का जो टाइम है बच्चों, इसको हमें 100% यूटिलाइज करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते वक्त ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जो आपने अगर अपना ली तो आपका, लिटरली बता रहा हूं, कि जो आपका नवंबर है वो सेव हो जाएगा। और जो मेक एंड ब्रेक मंथ होता है ना, वो नवंबर ही होता है, क्योंकि नवंबर एक ऐसा मंथ है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे और जो बढ़िया मार्क्स लेकर आएगा बोर्ड्स में वही पढ़ाई करेगा। और यही एक मंथ है जो आपके बोर्ड्स में परसेंटेज डिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूं, लास्ट तक सुनना। 5 टिप्स बताने वाला हूं जो आपने अपना ली तो आज से, अभी से आपके बोर्ड्स के मार्क्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चों, पहली बात तो यह है कि हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे एकदम ब्रेक लेकर बैठे हो, राइट? वी हैव टू गेट रीस्टार्टेड, रीफोकस एंड रीचार्ज। ठीक है, बहुत हो गई मौज मस्ती, फेस्टिवल्स भी अब लगभग खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब हमें लिटरली रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब, राइट, अब अगर रीस्टार्ट नहीं किया ना तो वो फिर अब कभी आएगा ही नहीं। अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए भी बच्चे टाइम नहीं है, मान लो। ठीक है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बच्चों अब आपको अपना रूटीन को रीसेट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया तगड़ी स्टार्ट ली थी, राइट? जून जुलाई अगस्त में एकदम अच्छे से पढ़ाई करी थी। फिर मिड टर्म्स के बाद से आपने अपना एटीट्यूड ऐसे कर लिया कि अरे सर मिड टर्म्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए सर मेरे, तो अब तो मतलब बोर्ड्स में मचा देंगे। और वही एटीट्यूड आपको बोर्ड्स में एकदम नीचे लेकर जाएगा। तो बच्चे आपको अपना रूटीन को रीसेट करना है, आपको अपना स्लीप एंड वेकअप टाइम सेट करना है। जैसा पहले करते थे, जो पहले नहीं करता था उसको तो अब बहुत जरूरी तरीके से अपने को डिसिप्लिन में लाना है। फिक्स स्टडी आवर्स आपको करना है। स्टार्ट स्मॉल, इवन 2 आवर्स फोकस्ड आवर, 2 मतलब 2 घंटे भी दिन में आपके काफी हैं, राइट? मतलब बट अगर, राइट, ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी और एकदम से आप सोचो सर मैं तो 10 घंटे पढ़ाई करूंगा या 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, बट एक रूटीन बनाना है। दैट इज द मेन थिंग, राइट? इस पूरी स्लाइड का अगर मैं एक निचोड़ देखूं तो ये है कि भैया अभी आपको तैयार हो जाना है, बोर्ड्स पास आ गए हैं, वो एटीट्यूड दिमाग में लाना है और डिसिप्लिन में आ जाना है। ठीक है, जो भी बच्चे डिसिप्लिन को छोड़ दिए थे। दूसरा, आपको अपने लिए एक प्लान बनाना है बच्चे। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप को ओवरलोड नहीं करना कि मेरे को ये सब सब्जेक्ट्स करने हैं, एक ही साथ करने हैं। स्प्लिट करो, वीकेस्ट सब्जेक्ट उठाओ, धीरे धीरे वो करना है। बट आप ना इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होने में मजा आए। ठीक है, वरना क्या होगा ना, आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे भैया। जब रेस स्टार्ट करनी होती है ना, तो हम ऐसा नहीं सोचते कि एकदम हम भाग जाएंगे। पहला कदम कैसे लेंगे, दूसरा कदम कैसे लेंगे। जब जर्नी स्टार्ट करनी होती है तो हमें सोचना होता है कि अच्छा यहां से हम यहां तक कैसे जाएंगे, स्टेशन तक कैसे जाएंगे, स्टेशन से वहां कैसे जाएंगे, फिर माउंट एवरेस्ट पर कैसे जाएंगे। ऐसे एकदम से आप माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ जाओगे, तो वो आपको स्टेप्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अपना एक स्टडी ट्रैकर बनाओ। ठीक है, देखो कि आज मुझे इतना इतना चीजें करनी है, क्या मैं आज उतना कर पाया। ठीक है, तो वो आपको ट्रैक करना है, मतलब आपके पास प्लान होना चाहिए। पहले आपको अपना रूटीन सेट करना है, रूटीन सेट हो गया तो एक प्लान बनाना है कि आज मुझे ये करना है भैया, इस हफ्ते मुझे इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है। ठीक है, इतने दिनों से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रखा है सर, आज तो इस हफ्ते तो मैं खत्म करके ही रहूंगी। वो एटीट्यूड लाना है आपको। ठीक है,
आगे क्या होगा, रिवाइज बिफोर लर्निंग न्यू। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर मुझे ना लाइट और ह्यूमन आई तो आता है, मैं फिजिक्स के सेंस में बोल रहा हूँ, आप सारे सब्जेक्ट्स में लगा सकते हो, राइट। और बोलेंगे नहीं सर मेरा ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स रह गया, मैं वो करता हूँ, ठीक है। पर आपको लाइट और ह्यूमन आई भी अच्छे से नहीं आता था। मिड टर्म्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मान लो आपके फिजिक्स में कटे थे, इलेक्ट्रिसिटी आया था मिड टर्म्स में, आपने पढ़ा ही नहीं था। तो सबसे पहले बच्चों आपको रिवाइज करना है, नए टॉपिक्स पर जंप नहीं करना, सबसे पहले रिवाइज करना है। जो भी आपने पहले ब्रेक से पहले पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड, समरीज यूज करो, ठीक है। आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, आपके खुद के सेल्फ नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे, वो सब करो। और छोटे छोटे डाउट्स को इमीडिएटली टैकल करो, पूछो टीचर से, उनको एक पहाड़ मत बनने दो, ठीक है। तो आपने अपना डिसिप्लिन बना लिया, प्लान बना लिया, और आप प्रीवियस चीजों को क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज बच्चों, आपका जो अंदर का स्पार्क है ना, वो कहीं मिट गया है। आपने साल के स्टार्टिंग में सोचा था कि सर इस साल तो ना मैं बोर्ड्स में टॉप करने वाली हूं, आपने सोचा था कि सर इस साल तो ना मैं क्लास में टॉप करने वाला हूं, ठीक है, मैं 95% प्लस मार्क्स लाऊंगा। वो एटीट्यूड जो था ना आपका स्टार्टिंग में, वो जो चिंगारी थी आपके अंदर, वो अब बुझ चुकी है, मानो चाहे ना मानो, आपको भी पता है। आपको क्या करना है, उस स्पार्क को रीइग्नाइट करना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि भले ही मिड टर्म्स में आपके थोड़े कम नंबर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स में आपको मचाना है, बहुत बढ़िया नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। तो उस एटीट्यूड से आपको करना है। द बेस्ट वे टू गेट अहेड इज टू गेट स्टार्टेड। पहला कदम लेना पड़ेगा, पहला कदम लिया, अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। एंड बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट। पूरा जो बोर्ड्स हो गया, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, 9th क्लास हो गई, जो भी हो गया, सबका बड़ा, जो सबसे बड़ा मतलब गेम चेंजर होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी, कि क्या मैं रोज काम कर रहा हूं कि नहीं। इफ यू आर वर्किंग एवरी डे, भले ही स्लोली एंड स्लोली, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो बच्चे, तो आपका हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। और दूसरा, आपको पॉजिटिव रहना है। 3 इडियट्स की लाइन थी ना बेटा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वैसा सोचना है कि बढ़िया है, हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव लोगों से सराउंडेड मत रहो, जो आपके नेगेटिव दोस्त है लाइफ में, अरे भैया अभी से क्यों पढ़ रहा है यार, लास्ट में पढ़ेंगे, दिसंबर में पढ़ाई होती है, जनवरी में होती है, अभी तो डेट शीट भी सही से नहीं आई, टेंटेटिव डेट शीट आई है। ऐसे सारे दोस्तों से दूर रहना स्टार्ट कर दो, बता रहा हूं। नवंबर अगर आपने बचा लिया, ठीक है, दिसंबर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। दिसंबर में उल्टा आप छुट्टियां भी इंजॉय कर सकते हो थोड़ी बहुत, 3-4। जनवरी बढ़िया चला जाएगा और बोर्ड्स में आप मचा दोगे। बट यही अगर आपने नवंबर खराब कर दिया, तो दिसंबर आप पूरा उलझन में रहोगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स की टेंशन में रहोगे। फिर दिसंबर में आपके ये भी स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, और बहुत बड़ी खिचड़ी पक जाएगी, और टेस्टी वाली भी नहीं, एकदम खिचड़ी पक जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बच्चों ध्यान दो, अपने आप को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दो, छोटी छोटी विंस कि आज सर मैं पूरा फिजिक्स कंप्लीट करके, मैंने सोचा है कि पूरा फिजिक्स खत्म होने के बाद मैं छोटा सा ट्रिप लगाऊंगा, ठीक है। मैं मम्मी पापा को बोलूंगा छोटा सा कहीं पर मेरे को कहीं लेकर जाओ, या मेरे को ये चाहिए था, ठीक है, मुझे ये कोई भी छोटी चीज़, अब ऐसा नहीं कि आईफोन ही मांग लिया पेरेंट्स से, बट कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको चाहिए थी, मतलब कि मैं ना पूरी फिजिक्स कंप्लीट करके ये, मतलब पेरेंट्स को बोलूंगे, तो ऐसे छोटे छोटे विंस करो, ठीक है। और डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन, ये मैंने कई बार बोल रखा है। डोंट स्टॉप सर्चिंग फॉर मोटिवेशन, जस्ट गेट डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन में रह जाओ, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। तो दैट्स इट बच्चों, इसी के साथ ही इस वीडियो को करते हैं समाप्त। बॉटम लाइन बहुत सिंपल सी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करेंगे, रास्ता अपने आप बनता जाएगा, बी कंसिस्टेंट। और सारे त्योहार वगैरह भी खत्म हो चुके हैं, अब सीधा सीधा टाइम आ चुका है एकदम बढ़िया से फ्रेश स्टार्ट लेने का। कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और क्या चीज आपको अभी लग रही है, क्या आपका सिचुएशन है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। क्या तैयारी बढ़िया से चल रही है, क्या फेस्टिवल्स में ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, क्या फेस्टिवल्स में भी पढ़ाई मस्त से करी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।